अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना के खिलाफ मरकज बदले की सियासत कर रही है। पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों में आवाज उठाने अरकान को केसीआर की हिदायत। उर्दू मजहबी जबान नहीं, अहमक लोग एक मजहब को जबान की आड़ में निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना में किसी भी जबान में तालीम हासिल करने की आज़ादी, केटीआर का खिताब। केसीआर की बदउनवानियों ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बलि चढ़ा दी। सैलाब की वजह से 11 लाख एकड़ की फसलें तबाह। मरकज फौरन 2000 करोड़ रुपए जारी करे, रेवंत रेड्डी का मुतालबा। जवाहर नगर में रियल एस्टेट ताजिर का कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। और कोकटपल्ली में हुई सरक़े की वारदात का मुअम्मा हल, घरेलू मुलाजमीन बशमुल खातून गिरफ्तार, मसरूक़ा रकम और जेवरात जब्त। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के अरकान पार्लिमान को हिदायत दी है कि तेलंगाना के खिलाफ मरकज की बदले की सियासत का जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं, इसके खिलाफ दोनों ऐवानों में आवाज उठाएं। प्रगति भवन में टीआरएस पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना तश्कील हुए 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तक़सीम बिल के एक वादे को भी पूरा नहीं किया गया। बीजेपी के इस रवैये के खिलाफ अपोजिशन अरकान पार्लिमान तालमेल करते हुए मरकज के खिलाफ आवाज उठाएं। तरक्की याफ्ता तेलंगाना की मरकजी हुकूमत ने कभी भी हौसला अफजाई नहीं की। मुल्क में 22 रियासतों के कर्ज तेलंगाना से ज्यादा हैं। तेलंगाना के खिलाफ मरकज जो फैसला ले रहा है, बीजेपी के सोशल मीडिया ग्रुप्स को किस तरह पहुंच रहा है, इसकी वजाहत बीजेपी क़यादत को करनी चाहिए। बीजेपी की कौमी क़यादत तेलंगाना के खिलाफ निचली सियासत कर रही है। तेलंगाना को FRBM के तहत 53,000 करोड़ रुपए कर्ज की हद का ऐलान किया गया था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इस ऐलान से इनहराफ करते हुए बजट की मंजूरी के बाद 53,000 करोड़ रुपए से इसे 23,000 करोड़ रुपए कर दिया है। केसीआर ने कहा है कि मुल्क में 8 रियासतों में ज्यादा GDP है, जिसमें तेलंगाना भी एक रियासत है। तेलंगाना ने मरकज को कितना फंड दिया है और मरकज ने तेलंगाना को कितना दिया है, आम आदमी को पता चल जाएगा। रियासती हुकूमत के साथ मरकजी हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है। क़वायद के नाम पर मुआशी तौर पर तेलंगाना को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये इंतहाई अफसोस की बात है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इतवार को बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना करेंगे। हफ्ते की शाम वज़ीर आला वरंगल के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वो वरंगल इलाके के वज़रा, अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करेंगे। इतवार की सुबह वरंगल ता भद्राचलम हेलीकॉप्टर के जरिए वो फ़िज़ाई मुआयना करेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुए नुकसानात और राहतकारी इक़दामात से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल करेंगे। बाद में वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे और ज़रूरी हिदायत
जारी करेंगे। बादजा वज़ीर आला इटोरी नागारा इलाके का भी फ़िज़ाई मुआयना करेंगे और वहां पर सैलाब के मुतासरीन की राहतकारी कामों का जायजा लेंगे। इसके बाद वो हैदराबाद के लिए वापस आएंगे। पीर के दिन वज़ीर आला सुबह शुमाली तेलंगाना के SRSP कड़म कालेश्वरम और दीगर इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना करेंगे और इस दौरान वो मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनका एतमाद बहाल करेंगे। रियासती गवर्नर तमलिसाई सुंदराजन भी इतवार को सैलाब से इलाकों का दौरा करने वाली हैं। भद्राचलम में नशेबी इलाकों में अवाम से मुलाकात करेंगी। इस सिलसिले में अवाम का तिब्बी इमदाद के लिए भी शोबे सेहत को मुतहर्रिक कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी की सतह में इजाफा जारी है। आज सुबह भी नदी की सतह 71 फीट तक पहुंच चुकी थी। मुतासरा इलाकों इमदादी कामों के लिए फौज की भी मदद ली जा रही है। भद्राचलम में पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। पता नहीं चल पा रहा है कि नदी कौन सी है और पुल कौन सा। सैलाब से कई देहात पानी में डूबे हुए हैं। फसलों को भी गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इमदादी सरगर्मियों में तेजी पैदा की जाए। कश्तियों के अलावा हेलीकॉप्टर्स को भी दस्तयाब रखे जाने की हिदायत दी गई है। मंदिरों का शहर कहे जाने वाले भद्राचलम में कई मंदिरें पानी में डूब गई हैं। फिलहाल रियासत तेलंगाना में बारिश थमी हुई है। हैदराबाद में भी आज सुबह धूप निकल आई, लेकिन मौसमी पेशकयासी अभी भी बरकरार है कि आने वाले 2 दिनों तक वक्फे से बारिश हो सकती है। मुल्क के नए सदर जमहूरिया के लिए 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासती असम्बली में 119 अरकान असम्बली अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना असम्बली में 120 अरकान असम्बली अपना वोट डालेंगे। आंध्र प्रदेश के एक रुकन असम्बली सेहत की नासाजी की वजह से अपना वोट तेलंगाना असम्बली में डालेंगे। 18 जुलाई को सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक अरकान असम्बली वोट डालेंगे। सदारती इंतखाब में NDA के उम्मीदवार के तौर पर मरमू और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मुकाबला कर रहे हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना में बीजेपी के 3 अरकान असम्बली को छोड़कर यशवंत सिन्हा के हक में TRS और कांग्रेस अरकान असम्बली अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर बलदी नज़्म नसक़ के तारक रामाराव ने कहा है कि उर्दू कोई मजहबी ज़बान नहीं है। कुछ लोग उर्दू ज़बान के नाम पर एक मजहब को निशाना बनाकर सियासी मफाद हासिल करना चाहते हैं। दुंडीगल में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा है कि आपके और हमारे दादा सब ने उर्दू ज़बान सीखी। हमारे अजदाद ने उर्दू में तालीम हासिल की। वो उर्दू लिखते और बोला करते थे। उर्दू कोई मजहबी ज़बान नहीं। KTR ने कहा है कि आज कुछ अहमक उर्दू को मजहबी ज़बान बताकर निचली हरकत करते हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म मोदी उर्दू के लिए फंड्स जारी करते हैं तो यहाँ के कुछ लोग जाहिलों की तरह बात करते हैं। KTR ने वाज़ेह किया है कि KCR की हुकूमत मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर सियासत करने वाली हुकूमत नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम उर्दू मीडियम कॉलेज भी देंगे, तमाम ज़बानें भी सीखने को मिलेंगी। KTR ने मुकामी रुकन असम्बली की दरख्वास्त पर कहा कि यहाँ एक उर्दू मीडियम कॉलेज को मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना में जो कोई भी जिस ज़बान में तालीम हासिल करना चाहता है, इसको इस ज़बान में तालीम हासिल करने की पूरी आज़ादी रहेगी। దాంతో పాటు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు అదే విధంగా ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు మాత్రమే కాకుండా ఉర్దూ నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్న ఇతరులు చాలా మంది మూర్ఖులు ఏమనుకుంటారంటే తెలిసి తెలవక అవగాహన లేక ఉర్దూ అంటే అదేదో ఒక మతం భాష అన్నట్టు పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది మూర్ఖులు. నేను వాళ్ళ పేర్లు కూడా తీసుకొని వారిని గొప్పవాళ్ళని చేయదలుచుకోలేదు, కానీ
తెలివి లేని మూర్ఖులు దద్దమ్మలు కొంతమంది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఉర్దూని ఒక మతం భాష కింద చిత్రీకరించే చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఉర్దూ ఒక మతం భాష కాదు. మన తెలంగాణ చూసుకుంటే, తెలంగాణను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే, మా తాతలు మీ తాతలు అందరూ నేర్చుకున్నది ఉర్దూయే. ఉర్దూ మీడియంలోనే చదువుకున్నారు, ఉర్దూనే రాసేది. నాకు చిన్నతనంలో నాకు బాగా గుర్తుంది, మా నాయనగారి నాయన కానీ మా అమ్మగారి నాయన కానీ ఇద్దరు కూడా ఉర్దూలోనే రాసేది, ఉర్దూలోనే చదివేది, ఉర్దూయే ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగలిగేది. వాస్తవం ఏంటంటే ఉర్దూ ఒక మతం భాష కాదు. కాకపోతే ఒక మతాన్ని టార్గెట్ చేసి ఒక మతాన్ని దుర్మార్గంగా చిత్రీకరించడానికి పెద్దలు జయశంకర్ సార్ ఎప్పుడు చెప్పేది, అగర్ కిసి ఖ్వామ్ కో బద్నాం కర్నా హై తో పహలే ఉస్కా జుబాన్ ఖీంచ్ లో అని. అంటే కావాలని ఒకరిని బద్నాం చేయాలంటే ముందు వాళ్ళను ఇబ్బంది పెట్టాలి, వాళ్ళను మాట లేకుండా చేయాలనేది దాని ఉద్దేశం. అంటే ఆ రకంగా ఈరోజు ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారేమో ఉర్దూను ప్రమోట్ చేయడానికి కేంద్రంలో కూడా డబ్బులు మంజూరు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది తెలిసి తెలియని మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడే కొంతమంది సన్నాసులు మాత్రం ఉర్దూని ముస్లింల భాషగా, ఉర్దూని మైనారిటీల భాషగా మాత్రమే చిత్రీకరించే చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ అజ్ఞానులకి అవివేకులకి నేను చెప్తా ఉన్నా, ఉర్దూ లాంటి తీయటి భాష, తెలుగు లాంటి తీయటి భాష ఏదైనా చక్కగా నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా తప్పకుండా నేర్చుకోవాల్సిందే. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हुए रीडिजाइन कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया गया, लेकिन सैलाब में मोटर्स डूब गए और फिर से वो दोबारा काम करेंगे, इसका कम ही भरोसा है. गांधी भवन में के कार्तिकेया रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गई. इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर की बदउनवानी के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बलि चढ़ा दी गई. इन्होंने कहा है कि रियासत में बारिश और सैलाब से अवाम की जानें जा रही हैं, लेकिन वज़ीर आला सियासत करने में मसरूफ है. 62 ट्रायल आईटी में नाकिस ग़िज़ा के इस्तेमाल से 800 तलबा की तबीयत खराब हुई. सैलाब की वजह से 11 लाख एकड़ पर फसलें डूब चुकी हैं. केटीआर 18 महीने बाद इंतखाबात के बारे में बात कर रहे हैं. कालेश्वरम में हुई बदउनवानी के खिलाफ तहकीकात करें, वरना ये समझा जाएगा कि बीजेपी की आमिला इजलास का खर्च केसीआर ने अदा किया है. रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आफात समावी करार देते हुए फौरन 2000 करोड़ रुपए जारी किए जाएं. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब. मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के सिलसिले में एक आला सतही इजलास वज़ीर बहबूद के ईश्वर की सदारत में मुनक्किद हुआ. इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के अरकान मुक़न्नना सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, अमीनुल हसन जाफरी, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान, बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार, पुलिस कमिश्नर CV आनंद के अलावा दीगर मौजूद थे. इजलास में वज़ीर के ईश्वर ने अगस्त की 8 और 9 तारीख को मुहर्रम के जुलूस के दौरान किए जाने वाले इंतजामात बेहतर से बेहतर करने की हिदायत दी है. आशुर खानों की मरम्मत की जाए, सफाई का खास ख्याल रखा जाए, पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए. इजलास के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि आशुर खानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी. इन्होंने कहा है कि मुहर्रम के महीने में GHMC और पुलिस का अहम रोल होता है. गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाएंगे. मुहर्रम के इंतजाम के सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाया गया. ख़ासतौर से इसमें GHMC और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि GHMC की तरफ से बहुत साफ़ सफाई का इंतजाम किया जाता है और पुलिस की जारी से बंदोबस्त का इंतजाम किया जाता है. पिछले साल मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं अगर मुहर्रम का एहतमाम किया गया तो हमारे तेलंगाना में किया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त था. और जो भी ज़ायरीन वहाँ पर आते हैं, जो लोग मातम करते हैं, गम मनाते हैं, उनके साथ हम लोग बराबर के शरीक हैं. इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे. तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अवाम से अपील की है कि वो बूस्टर टीका लें. हैदराबाद में सरकारी अस्पताल में अवामी शऊरी बेदारी के लिए गवर्नर ने टीका लिया. इन्होंने मरकजी हुकूमत के मुफ्त बूस्टर टीकों को मंजूरी देने पर इज़हार तशक्कुर किया. गवर्नर ने कहा है कि तेलंगाना में
शदीद बारिश से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। इन्होंने कहा है कि वो हालात का जायजा लेने के लिए बज़रिए ट्रेन भद्राचलम रवाना हो रही हैं। इन्होंने कहा है कि वो रियासत की आवाम से मुलाकात के लिए जा रही हैं। इसके लिए इन्होंने दिल्ली के दौरे को मुलतवी कर दिया। गवर्नर ने कहा है कि जो मुश्किलात में हैं उनसे मुलाकात करेंगी। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला भी दौरा कर रहे हैं, वो उनकी ड्यूटी है। तेलंगाना में एमसेट इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। 18 जुलाई पीर के दिन से एमसेट इंजीनियरिंग इम्तिहान मुनक्किद होगा। एमसेट कन्वीनर ने बताया कि 18 और 19 जुलाई को 2 सेशन में इम्तिहान होंगे। पहला सेशन सुबह 9 बजे और दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा। वाज़ेह है कि शदीद बारिश की वजह से इस महीने की 14 और 15 तारीख को मुनक्किद होने वाले एमसेट एग्रीकल्चर और मेडिकल इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की समाअत जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली ने अकबरबाग डिवीज़न की प्रोफेसर्स कॉलोनी में मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने सीवरेज, ओपन जिम, सरसब्ज व शादाबी, दरख्तों की कटवाई और दूसरे मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल मुतल्लिका बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी है। रुकन असम्बली की हरकियाती इक़दामात पर मुकामी अवाम ने इज़हार तशक्कुर किया है और उनकी गुलपोशी व शालपोशी की। मजलिस के मुकामी अराकीन भी इस मौके पर मौजूद थे। अठारह साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोविड बूस्टर शॉट दिए जा रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली कारवान में भी मुख्तलिफ मराकिज़ पर बूस्टर शॉट्स दिए जा रहे हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने MD लाइन्स कम्युनिटी हॉल टोली चौकी में बूस्टर शॉट के कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। 15 जुलाई से ये मुहिम 30 सितंबर तक जारी रहेगी। रुकन असम्बली कारवान ने 18 साल मुकम्मल करने वाले अफराद से इस सहूलत से इस्तेफादे की अपील की है। इस मौके पर डॉक्टर अनुराधा के अलावा मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स और मजलिस के अराकीन मौजूद थे। हालिया शदीद बारिश की वजह से जहानुमा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मुतासिर होने वाली सड़कों के तामीराती काम शुरू कर दिए गए हैं। मुतल्लिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने इस सिलसिले में कमिश्नर GHMC से नुमाइंदगी की थी, जिस पर मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा की निगरानी में काला पत्थर, मिस्रीगंज, चुन्नी की भट्टी और मक्का कॉलोनी के इलाकों में सड़कों की तामीराती काम शुरू किए गए हैं। मेरचल जिले के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े दोमाई गुड़ा में रियल एस्टेट के ताजिर का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त रघु की हैसियत से की गई। बताया गया है कि रघु चक्री पूरम हाई टेंशन के इलाके का मकीन था। कत्ल की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। इत्तला मिलते ही पुलिस और क्लोज टीम वाक़े पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी बताई गई हैं। कोगटपल्ली पुलिस ने सरक़ी की वारदात को हल करते हुए 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि 12 जुलाई को विज्ञानंद नगर कॉलोनी में चक्राधर जी, रविंद्र, प्रदीप और सीतादार जी ने कुफल शिकनी के जरिए 30 लाख रुपए की नकद रकम और 71 लाख रुपए के तलाई व चांदी के जेवरात का सरका किया था। पुलिस ने बताया कि सारिक घरेलू मुलाजमीन की हैसियत से काम किया करते थे और इस टोली ने अपने ही मालिक के मकान में सरक़ी की वारदात अंजाम दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस टोली को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 71,10,000 रुपए के मसरूक़ा जेवरात और 28,90,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली। सारिकों ने 1,10,000 रुपए की रकम खर्च कर दी।
हैदराबाद वेस्ट जोन CCS की स्पेशल जोनल क्राइम टीम ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया। एडिशनल DCP स्नेहा मेहरा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्पेशल क्राइम टीम वेस्ट जोन और चादरघाट पुलिस ने हफ्ते की सुबह एक ऑपरेशन के दौरान न्यू मलकपेट मार्केट के पास एक बुलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली। गाड़ी से 66 किलो का गांजा बरामद हुआ। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन की शिनाख्त नागार्जुना ताताजी की हैसियत से की गई है। एडिशनल DCP ने क्राइम टीम और चादरघाट पुलिस की सताइश की है। Found 3 white color packets covered by leafy plates which were being supplied to Hyderabad, and once the persons who were traveling in the bolero were further inquired and further investigation was done by the concerned team, they found that they were transporting 30 packets, each packet containing 2.2 kgs of ganja. Total 66 kgs was ganja was seized in this combined operation done by Special Zonal Crime Team and Chadraghar Police. In this, 2 main accused have been arrested. A1 is Muvala Nagarjuna, who belongs to Anakapalli, and A2 is Namaji Tataji, who also belongs to Anakapalli. आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के खिलाफ मरकज बदले की सियासत कर रही है। पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों में आवाज उठाने अरकान को KCR की हिदायत। उर्दू मजहबी जबान नहीं, अहमक लोग एक मजहब को जबान की आड़ में निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना में किसी भी जबान में तालीम हासिल करने की आज़ादी, KTR का खिताब। KCR की बदउनवानियों ने कॉलेश्वरम प्रोजेक्ट की बलि चढ़ा दी। सैलाब की वजह से 11 लाख एकड़ की फसलें तबाह। मरकज फौरन 2000 करोड़ रुपए जारी करे, रेवंत रेड्डी का मुतालबा। जवाहर नगर में रियल एस्टेट ताजर का कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। और कोकटपल्ली में हुई सरकी की वारदात का मुअम्मा हल, घरेलू मुलाजमीन बशमुल खातून हुई गिरफ्तार, मसरूका रकम और जेवरात हुए जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए, इजाजत, अल्लाह हाफिज।